नमस्ते जी, कैसे आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो साथियों, पार्ट 6 पे हम लोग आ चुके हैं। आज हम लोग प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखने वाले हैं। यदि आप इससे पहले वाले 1 से लेकर जो है ना 4 नंबर तक यदि आप नहीं देखे हैं, इंट्रोडक्शन नहीं देखे हैं इन सभी का, तो देख लीजिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। तो आइए सीधा क्लास शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो चलिए जी, क्वेश्चन नंबर देखिए 5 है। किसी फुटकर में फल विक्रेता विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। ठीक है, पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बटन नीचे दिया गया है, यह आपका आम का बटन है। एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। आपने माध्य ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया है? देखिए साथियों, माध्य ज्ञात करने का 3 विधि आपको बताए थे। एक आपका था प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि था। दूसरा था कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य। तीसरा था पग विचलन, पग विचलन माध्य विधि था। तो आप सभी को ये तीनों विधि हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन जब हम लोग सवाल को अभी सोल्व कर रहे हैं तो बस केवल एक ही विधि को फॉलो कर रहे हैं। वह विधि है प्रत्यक्ष विधि है। आप इस विधि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या इस विधि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप उसका इस्तेमाल करिएगा। हम इसलिए इस विधि का प्रयोग करते हैं क्योंकि जनरली विद्यार्थियों को बस यही विधि पता रहता है, यह दोनों बहुत कम ही पता रहता है। ठीक है ना, तो इसलिए हम प्रत्यक्ष विधि से इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, एक चीज आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो आंकड़ा है 50 से 52, 53 से 55, यह आंकड़ा जो है ना सतत नहीं है। यानी कि जहां से शुरू होगा वहां से, जहां से खत्म होगा वहां से शुरू नहीं हो रहा है। जैसे 52 है, 52 से होना चाहिए 55, लेकिन नहीं, 53 से 55, फिर 55 से शुरू होना चाहिए, लेकिन हुआ है 56 से शुरू हुआ है। जब ऐसा आंकड़ा रहे ना, तो इस आंकड़े को कहते हैं समावेशी विधि कहते हैं। तो इस आंकड़ों को हम लोग करेंगे अपवर्ती विधि में चेंज करेंगे। अपवर्ती विधि का मतलब हुआ कि इसको हम लोग सतत बना देंगे। शुरू वाला में -0.5 करते हैं और लास्ट वाला में 0.5 को जोड़ते हैं। जब इसमें 50 में माइनस करेंगे 0.5, आपका हो जाएगा 49.5 हो जाएगा। इसमें जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 52.5 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, याद रखिएगा, शुरू वाला में माइनस करेंगे, लास्ट वाला में प्लस करेंगे। तो 53 में करेंगे -0.5, तो आपका हो जाएगा 52.5 बचेगा। 55 में कर देंगे प्लस, है ना। देखिए, शुरू वाला में जोड़ना है, लास्ट वाला में घटाना है। तो क्या करेंगे, शुरू वाला में घटाना, लास्ट वाला में जोड़ना है, घटा दिए। अब इसको प्लस करेंगे तो 55.5 हो जाएगा। ठीक है ना, फिर यहाँ घटाएंगे, शुरू वाला में माइनस करेंगे, लास्ट वाला में प्लस करेंगे। तो माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 55.5, इसमें करेंगे प्लस 0.5, तो हो जाएगा 57.5 हो जाएगा। जितना जोड़ रहे थे उतना घटा रहे हैं, आंकड़ों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, लेकिन आंकड़ों देखिए, आपका आंकड़ा जो है एक सतत रूप में बन जाता है ना। देखिए आपका 52.5 पे खत्म हुआ है, फिर 52.5 से शुरू हुआ है, 55.5 पे खत्म हुआ है, फिर 55 से शुरू हो गया है, फिर 57 में खत्म होगा, फिर 57 से शुरू होगा। यानी करना क्या है, इस आंकड़ों को सतत करने के लिए शुरू वाला में 0.5 को माइनस कर देंगे और लास्ट वाला में 0.5 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो आपका क्या है, 50 से 52 है। तो चलिए, यहाँ पे एक चीज लिखना है आप लोगों को, यहाँ पे लिख दीजिएगा कि आंकड़ों को अपवर्ती विधि में बदलने पर, ठीक है, 50 था, यहाँ पे कितना हो जाएगा 49.5। उसके बाद कितना था जी, 52 था, तो इसमें जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 52.5। फिर आगे चलेंगे तो आपका है 53 है, तो इसमें माइनस कर देंगे, 53 में होगा -0.5, तो आपका बचेगा 52.5 और इसमें जोड़ दीजिए तो 55.5 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए, फिर क्या करेंगे, 56 में घटाएंगे, ध्यान दीजिएगा, शुरू वाला में माइनस करेंगे, लास्ट वाला में प्लस करेंगे, है ना। तो 56 में घटा देंगे 0.5, तो आपका बचेगा 55.5।
उसके बाद 58 है तो जोड़ देंगे तो 58.5 हो जाएगा। 59 है तो घटेगा तो आपका हो जाएगा 58.5, 58 हो जाएगा 61.5। ठीक है, फिर आपका 64 है तो घटेगा तो क्या हो जाएगा 61.5, 64.5। यानी कि इस आंकड़ों को हमने क्या किया, अपवर्जीय विधि में बदल दिया, जिसे आप लोग कहते हैं सतत विधि कहते हैं। मैंने आंकड़ों को सतत बना दिया, जहां से खत्म हुआ वहीं से शुरू हुआ, जहां से खत्म हुआ वहीं से शुरू हुआ। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्जीय विधि कहते हैं, यानी कि इसको सतत विधि कहते हैं। ठीक है ना। जब तक यहाँ पे आपका आंकड़ा सतत नहीं रहेगा तब तक आप इस सवाल को सोल्व नहीं कर सकते। हो गया। चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, निकालते हैं मध्यमान। मध्यमान, मध्यमान को क्या कहते हैं जी, एक्स आई कहते हैं। कैसे निकालते हैं, तो दोनों को जोड़ते हैं, यानी कि 49.5 को जोड़ेंगे 52.5 में बट्टे 2, तो 5 5 10 की 0, 3 और 9 12 की 2, 9 1 10, 102 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 पंचे 10, 2 एकम 2, कितना आ गया 51। चलिए 51 आ गया। उसके बाद क्या करते हैं, हर बार इसको नहीं निकालना है, बस खाली देखना है कि इसमें अंतर कितना चल रहा है। 49 और 3 कितना होता है 52, 49 50 51 52, फिर 52 3 55, 55 3 58, सब में 3 का अंतर चल रहा है ना, तो इसमें 3 3 बढ़ाते चले जाएंगे। तो 51 3 हो जाएगा 54, 54 3 हो जाएगा 57, 57 3 हो जाएगा 60, 60 3 हो जाएगा 63 हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब इसे जोड़ना है, सिग्मा एफ आई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफ आई भी कहते हैं ना, पेटियों की संख्या, तो यह आपका हो जाएगा एफ आई हो जाएगा। इसको जोड़ना है, कितना जोड़ के दिया हुआ था, नहीं दिया था, तो इसको जोड़ना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, 5 5 10 5 15 5 20, 2 1 3 3 1 4 4 3 7 7 1 8 8 2 10, 1 1 2 2 1 3 3 1 4, कितना गया 4 से आ गया। अब यहाँ क्या करेंगे, सिग्मा, यहाँ एफ आई गुना एक्स आई क्या जाता है, दोनों को गुना करेंगे। ठीक है ना, यानी एफ आई और एक्स आई को मल्टीपल करेंगे, गुना करेंगे। 15 गुना 1 15, 15 50 75 और 1 हो जाएगा 76। चलिए 0 है तो 0 रहेगा। 11 चौके 44 बच्चा 4, 11 पचे 55 और 4 59 हो जाएगा। चलिए यह जो है ना 135 गुना 57 हमें साइड में करना पड़ेगा, तो 5 7 35, 3 7 21 3 24, 7 2 9। चलिए जी 5 25 बचा 2, 13 5 65 66 67, 5 5 4 9 9 6 9 7 16 6 1 7 76 95, 76 95 आ जाएगा। चलिए अब गुना करते हैं यहाँ पे, 0 6 गुना 5 6 पंचे 30 और 6 एकम 6 और 3 9 6 एकम 6, 25 दिया हो जाएगा 75 बच्चा 7, अब 25 6 के 150 यानी 150, तो हो जाएगा 157। चलिए तो गुना भाग तो हो गया, मेरा गुना हो गया। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, जोड़ दीजिए। 5 5 10 5 15, 1 6 4 10 10, 1 11 और 9 20 20 7 27 बचा 2, 7 2 9 9 18 2 20 4 24 24 और 6 हो जाएगा 30, 30 3 33 और 5 38, बच गया 3 3 5 8 8 6 8 7 15 15 5 20 20 2 22, 28,875 आ गया। ठीक, चलिए अब निकाल लेते हैं माध्य, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, तो आपका आ गया 22,875 बटे 400। चलिए इसको डिवाइड करना है। देखिए इसको डिवाइड करने एक आसान तरीका क्या है, आप 22,875 को लिख लीजिए और देखिए 4 गुना कर दीजिए 100, तो आपका 400 हो जाएगा। दशमलव वाला गुना आसान, 0 वाला भागा आसान होता है। पहले क्या करेंगे, 4 से इस सब में भागा लगा देंगे। ठीक है ना,
4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से भागा लगाना है 22, 8, 7, 5 में, ठीक है ना। 4 पंचे 20, 4 सत 28, 7, 4 एकम 4, 3, 4 8 32, 3 पॉइंट लगा देंगे 0, 4 7 28, 2 0, 4 पंचे 20। जब इसको डिवाइड करेंगे 4 से, ये आपका आ जाएगा कितना 5718.75 आ जाएगा। यानी कि आपका हो जाएगा 5718.75 बट्टे आपका कितना है 100 है। देखिए डबल जीरो है ना, जब भागा देंगे ना तो 2 अंक को इधर दशमलव को घसका दीजिए। अगर नहीं समझ में आया दशमलव उड़ा देंगे तो और डबल जीरो आ जाएगा ना। अब भागा लगाइए तो 571875 है। तो कितना जीरो है 4 जीरो है, तो 4 अंक के बाद दशमलव मार दीजिए 1 2 3 4 यहाँ। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? वही तो आपको बोल रहे थे ना कि 10 यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 अंक यहाँ घसका दीजिए। हो गया 57.1875 है। दशमलव के बाद यदि आपका 1 से 2 अंक तक भी आंसर मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम 2 अंक तक या 1 अंक तक आंसर मिलना चाहिए। चलिए इस सभी को रफ में करना है, इस सबको ना रफ में करना है। बस क्या करना था, खाली आंकड़ों को सही करना था। यहाँ पे ना आपको यह चीज लिखना पड़ेगा, जब सॉल्व कीजिएगा ना, सॉल्व कीजिएगा तो आपको यह बात ना लिखना बहुत जरूरी है कि आंकड़ों को अपवर्जी विधि में बदलने पर, क्योंकि यह जो आपका समावेशी विधि में था सब शामिल था, इसको हम अपवर्जी विधि में बदल दिए हैं। या आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं आंकड़ों को सतत बनाने पर, ये भी आप बोल सकते हैं। चलिए सवाल नंबर 6 आते हैं। निम्नलिखित सारणी सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाता है। ठीक है, इस तरह से है 100 150 150 से 100, ये ठीक ठाक है। चले यहाँ पे ठीक ठाक है तो उसको हम उतार दिए, यहाँ भी उतार दिए हैं। इसे हम लोग CI कहते हैं, इसे हम लोग FI कहते हैं। यहाँ निकालना पड़ेगा हमें क्या मध्यमान, मध्यमान को हम लोग क्या कहते हैं जी XI कहते हैं। ठीक है ना, कैसे निकालेंगे मध्यमान, तो दोनों को जोड़ेंगे 100 और 150, आपका हो जाएगा 250 में 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 125 आ गया ना, 125 आ गया। अब देखिए कि इसमें कितना का डिफरेंस है, 100 150 150 200, सब में 50 50 का अंतर है ना, 50 जोड़ दीजिए, 125 और 50 175, 175 और 50 हो जाएगा 225, 225 और 50 275, उसके बाद फिर जोड़ेंगे 50 तो आपका हो जाएगा 325 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुल योग कर देना है और सिग्मा FI करना है जी, तो सिंपल है। जोड़ दीजिए, कितना था इसमें दिया गया था 30 महिला 25 घर दिया गया, 25 परिवार, तो इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या निकालना है जी, सिग्मा FI इंटू XI का मान निकालना पड़ता है, मतलब FI और XI को गुना करना है, तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, 2 चौका 8, 2 10, 4 एकम 4 हो जाएगा। चलिए 5 25 हो जाएगा, बच गया 2, 7 5 35, 36 37 बचा 3, 3 5 8 हो जाएगा। चलिए 12 पंचे 60 बचा 6, 12 दूनी 24 34 बच गया 3, 12 दूनी 24 और 3 कितना हो जाएगा 24 3 27 हो जाएगा। 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 7 दूनी 14 1 15, 2 दूनी 4 1 5, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 1 5, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 1 5, 3 दूनी 6। चलिए सिग्मा FI इंटू XI निकाल लीजिए, जोड़िए इसको, 5 5 5 5 5 10, 10 5 15, 15 2 17, 10 17 7 50 1, 4 1 5 5 8 8 5 13, 13 7 20, 5 25, 5 30, 1 31 बचा 3 3 2 5। माध्य बराबर सिग्मा FI इंटू XI बट्टे सिग्मा FI, तो चलिए कितना गया 5175 बट्टे 25, तो 5 25, 5 एकम 5 0, 5 दिया 15, 5 25, फिर 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 0,
5 7 35, कितना आ जाएगा 207, बराबर हुआ क्या? देखिए तो एक बार देख लेते जोड़ के। 5 5 5 10 17, 8 4 12, 1 13, 13 7 20, 5 25, 25 5 30, 1 31, बचा 3, 3 2 5, ठीक ठाक है। बचे 25, 5 1 5, 0 17, 5 3 15 2, बचे 25, फिर 5 से 5 दूनी 10, 0 5 7 35, राइट। चलिए एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, यदि मान लीजिए थोड़ा कहीं मिस्टेक भी हो गया होगा, लेकिन प्रोसेस आपका यही रहेगा। तो चलिए साथियों, आज जो है ना मात्र 2 ही आपको क्वेश्चन पढ़ाए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और 5। कल जो आपका होगा 6 7 8, है ना, जो भी है 3 क्वेश्चन और बचा हुआ है, 6 7 8 जो भी है, कल आपको पूरा तरह से फिनिश कर देंगे, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही। आज कहाँ तक हुआ? 6 तक हुआ ना, 7 8 9 है ना, 7 8 9 बचा हुआ है, 3 ठो बचा हुआ है, कल खत्म कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। यदि आप सभी को पीडीएफ नहीं मिल रहा है, नीचे आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया होगा, वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा, अथवा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर भी दिया होगा, तो आप नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, अपना नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम और क्लास का नाम लेके मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। जय हिंद, ऑल द बेस्ट, बाय बाय सभी को।